हाँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे। टेंसेस, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जो है इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहले हम बता दें, आपको शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से, ठीक है। लेकिन आज हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है सभी टेंस के बारे में कौन कौन से क्लू वर्ड हैं, ठीक है, वो बताएंगे, ताकि आपको कम समय में जो है एग्ज़ाम में पता चल जाए कौन सा जो है हमारा टेंस है, ठीक है। उस हिसाब से आप पेपर में जो है अच्छे मार्क्स लाना है आपको, इसलिए कम समय में आपको जो है ज़्यादा चीज़ें अटेंड करनी है, वो हम आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। टेंसेस 3 कैटेगरी के होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो ये वीडियो है उसको आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो जो है बच्चे भी जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, घर से बाहर थोड़ा दूरी पे कोचिंग वगैरह होती है, इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको भी आप लोग बताइए, सजेस्ट कीजिए कि अदरेश सर जो है यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, और उससे क्या रहेगा, हमारा भी सपोर्ट रहेगा और जो है वो उन बच्चों तक भी मदद पहुंच जाएगी जो बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं जा पाते हैं। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया साइट पे जो है शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टा पे अपलोड कीजिए, ठीक है। तो इससे हमारा भी सपोर्ट रहेगा और आप जो है उन बच्चों तक मदद भी पहुंचा सकते हैं। तो प्रेजेंट, इसको हम वर्तमान, पास्ट को क्या कहते हैं, इसको वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को इसको क्या कहते हैं भैया, भूतकाल कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर को क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के होते हैं, ठीक। तो इसके जो है 4 सब कैटेगरी और होती हैं, 4 कौन कौन, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 4 प्रेजेंट के हो जाएंगे, 4 पास्ट के हो जाएंगे, 4 फ्यूचर के हो जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार पास्ट के भी 4, इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे टेंस, 12 ये हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे, जैसे कि 4 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल कितने हो गए, 12। एक फार्मूला चलता है, जैसे 1 × 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। सिंपल इस प्रकार समझिए, एक व्यक्ति थे, ठीक, उनके 3 बच्चे हुए, क्लियर। एक व्यक्ति हैं फैमिली में, उनके 3 बच्चे हुए, तो टोटल तो अभी 3 जो हुए, इन सभी के 4 लड़के हुए, ठीक। तो 3 से 4 हुए, तो कितने हो गए भैया, सिंपल सा गणित है, 3 × 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 कम 12। तो इस प्रकार टोटल टेंस कितने हुए, 12। अब देखेंगे एक एक के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट का समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा, ठीक।
सब्जेक्ट के जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होगा, सब्जेक्ट प्लुरल, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रही होगी। ठीक है। हिंदी अनुवाद जब पूरा उसका मीनिंग हिंदी में देखेंगे तो लास्ट में आपको जो है मिलेंगे शब्द ता है, ती है, ते है, तो है, ये सारे शब्द आपको लास्ट में हिंदी में मिलेंगे। और इंग्लिश की पहचान सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखे उसमें यस या ईएस लगा हो, आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट का जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी यस या ईएस लगेगा वर्ब में। अन्य कोई ऐसे टेंस में टोटल 12 होते हैं, उसमें किसी में भी यस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आपको देखने को मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो डाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कई जगह देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ मिलेगी देखने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस में भी आपको देखने को मिलेगी प्लुरल के साथ। यदि नेगेटिव है तो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी देखने को। डू या डज नॉट जब लगा होगा तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। और बता दें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ देखने को मिलेगी? इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। तो हमने आपको बताया, देखिए ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आप इनको पहचान के आप सीधे देख सकते हैं कि कौन सा टेंस है। जो हम बातें बता रहे हैं ये बातें आपको लिखी नहीं मिलेंगी किसी भी किताब में। ये बातें कैसे मिलेंगी? जब आप अदरेस सर के साथ जुड़ेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको सारी बातें मिलने वाली हैं। तो देखिए भैया हमने बताया, क्या बताया? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ में यस या ईएस वाली फॉर्म मिलेगी। और जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो आपको कई जगह देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्लुरल वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा, और डू या डज नॉट जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और हमने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट में भी मिलेगी। इंपरेटिव सेंटेंस में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। इंपरेटिव सेंटेंस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होते हैं। और इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए इसमें आपको मिलेगा देखो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ वो बातें होती हैं जो पूरा ब्रह्मांड में यानी कि इस पृथ्वी पे सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस कहा सूर्य पूरब में निकलता है, तो इस बात को सभी भली भांति परिचित हैं इससे, और सभी इसको मानते हैं कि हाँ भैया सूर्य पश्चिम में नहीं निकलता है, अर्थात कहने का मतलब सूर्य पूरब में ही निकलता है। ये किसी से आप यदि कह दो सूर्य पश्चिम में निकलता है, आज हमने देखा सूर्य पश्चिम में निकल रहा था, तो कोई नहीं मानेगा। तो ये बात भैया क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया सूर्य पूरब में निकलता है तो सूर्य पूरब में निकलता है। 2 और 2 4 होते हैं तो भैया 2 और 2 4 होते हैं। कोई नहीं कहेगा, यदि किसी के सामने तुम कह दोगे 2 और 2 5 होते हैं तो नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब बातें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। या कोई कहावत प्रोवर्ब हो, ठीक, प्रोवर्ब हो, कोई कहावत हो, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है, तो भैया हाँ ईमानदारी अच्छी नीति होती है, कहावत है। ठीक है, तो जो भी बातें हैं, कहावतें हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक, तो ये सब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेंगी। ठीक, और क्या भैया आपको देखने को मिलेगा इसमें? भैया डेली एक्टिविटी, जो डेली रेगुलरिटी होती है वो आपको मिलेगा। रेगुलरिटी दिखेगी। रेगुलरिटी क्या भैया? जैसे हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं तो भैया इसमें डेली विद्यालय जाते हैं, ना कि एक एक दिन छोड़ छोड़ के जाते हैं, तो रेगुलरिटी मिल रही है ना। पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, भैया डेली पढ़ते हैं। माताजी प्रतिदिन खाना बनाती हैं, बिल्कुल भैया जाहिर सी बात है माताजी प्रतिदिन खाना बनाती हैं। तो ये रेगुलरिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अन्य कोई, ये जो बातें हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको अन्य किसी टेंस में नहीं देखने को मिलेंगी। ये सारी बातें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखने को मिलेंगी। यूनिवर्सल ट्रूथ आपको, और जैसे हमने कहा
सूर्य पूरब में निकलता था, पास्ट में हमने बताया तो भैया क्या निकलता था, अब नहीं निकलता है। तो भैया पास्ट में आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा यदि वाज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। तो भैया ये सब प्रेजेंट में ही रहेंगे, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। आप जब पास्ट में कर दिया तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। या आजकल तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग हो गया है, इनके साथ में यदि वाज वर्ब कुछ कोई और वर्ब लगा दिया तो उसके जगह पूछ लेगा इस सेंटेंस में कौन सी एरर है। तो एरर वाले जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही एरर होती है, क्योंकि इनके साथ में भैया कभी भी ये पास्ट में नहीं हो सकते हैं सेंटेंस, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होंगे। तो ये सब बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टडी अड्डा के साथ जुड़ेंगे और वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे। तो भैया ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगे। हम आपको भैया जीरो से हीरो बनाने वाले हैं यदि आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और हमेशा हमारी क्लास को आप देखे रहेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो आप जीरो से हीरो एक दिन देखना बन के जो है अवश्य जो है निकलेंगे। सूरज देखिए ऐसे नहीं चमकता है, यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको भैया सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपकी स्ट्रांग हो जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबर भी पेपर में अटेंड कर सके, तो भैया उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है, तभी आपको जो है एक दिन देखने को परिणाम मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम भी जो है इंग्लिश में जो है अच्छे हम नंबर स्कोर कर सके, किसी के सामने हम भी अपनी बातों को इंग्लिश में रख सके और उसके सामने बातचीत कर सके, तो भैया आपको सारी बातें रूल रेगुलेशन जो भी हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाँ तो देखिए, और अब हम इसमें क्या क्या जो है यूज कर सकते हैं, तो ये सब हमने भैया बताया, ठीक। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, किस जो प्रेजेंट टेंस का होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो उसमें आपको भैया सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस देखने को मिलेगा, ठीक। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमने बताया क्या भैया सब्जेक्ट तो सिंगुलर था, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल है तो भैया जब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। निगेटिव में क्या होगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो भैया डज नॉट लगेगा, डज नॉट के साथ में हम भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। प्लूरल निगेटिव होगा तो इसके साथ में हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट के साथ भी भैया हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम सब्जेक्ट इसमें डू या डज को पहले लिखेंगे। यदि सिंगुलर है तो डज को पहले लिखेंगे और प्लूरल है तो डू को पहले लिखेंगे। तो ये पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब लाएंगे, ठीक। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज करेंगे। तो यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं सही होगा, गलत हो जाएगा। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज कीजिए, ठीक। यदि आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव अर्थात WH टाइप के कोई भी वर्ड आ रहे हैं तो उनको आप पहले लिख सकते हैं, इसके पहले आप लिख सकते हैं WH वाले जो वर्ड होते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। WH में कौन कौन से आते हैं बता दें, वाट, वेयर, हु, whom, why, when, which, कुछ एच से भी शुरू होते हैं जैसे हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक, ETC। कुछ और भी सेंटेंस हैं और भी वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो हमने बताया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बताते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा जो है टेंस है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखते हैं कौन कौन सी जो है रूल होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस में आपको देखने को मिलेंगे। हाँ तो हम अब आपको बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अभी हमने जैसे पहले बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता दें आप लोगों को हम कि इसमें पहचान रिकग्नाइजेशन पहले कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हिंदी में जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये कुछ शब्द हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, पहचान इसकी यही है। ठीक है, हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आपको शब्द देखने को मिलेंगे। और बोलते रहने तक काम हमारा क्या है, जारी है। जैसे हमने कहा शीला गीत गा रही है, यानी कि शीला गीत जो है भी गा रही है। अर्थात अभी हमने जैसे बोला तो अभी गाना बंद नहीं किया है, अभी भी वो गा रही है। हमने कहा बोलते रहने तक कार्य जारी है। भाई अब बोला, हमने भी बोला शीला लड़की जैसे एक बैठी हुई है, अब वो गाना गा रही है। ठीक, तो वो अभी भी गा रही है, ना कि हमने जैसे बोला वो बंद हो गई, तो बंद नहीं हुई, अभी भी वो कार्य जारी है। तो इसमें बोलते रहने इंपॉर्टेंट समझिएगा, जो हम बात बता रहे हैं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये बातें आपको कहीं लिखी किसी भी किताब में, आप चाहे जो भी किताब ढूंढ लीजिए, उसमें लिखी नहीं मिलेंगी। ये जो हम बातें आपको एक्सप्लेन के माध्यम से बता रहे हैं, रूल तो आपको नो डाउट रूल तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इसमें आईएनजी लगा के ये सब आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ये बातें आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी। ये सब अपने आप से बनाए हैं। हमने बहुत सारी जो है बुक को देखा, उसके बाद में हमने थोड़ा अपने माध्यम से बताया कि कैसे बच्चों को जो है कम समय में टेंस को पहचानना है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बचा के पूरे फुल में फुल मार्क्स लाएं। ठीक है, तो हमारा बताने का मकसद ये है कि हम किस प्रकार से जो टेंस को पहचान सकेंगे। देखिए कार्य के जारी रहना पाया जाएगा इसमें। सबसे पहले हम पहचान इसकी क्या देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा, आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। अब आईएनजी फॉर्म आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी ये समझ लीजिए। कहाँ किस किस टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी। एक आपको आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में ही केवल मिलेंगी। अब कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से कॉन्टिन्यूअस में मिलेंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मिलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी वर्ब की फॉर्म मिलेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मिलेंगी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मिलेंगे। ठीक, चारे हो गए। दो फ्यूचर देख लीजिए आप, फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस में मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, आईएनजी फॉर्म। जिरेंड वगैरह में भी आपको मिलेगी। ठीक है, वो आपका सिलेबस थोड़ा जब ब्रॉड हो जाएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम केवल टेंस की बातें करेंगे, आगे पार्टिसिपल और जिरेंड वो सब जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बाद में पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम केवल टेंस की बात कर रहे हैं। तो टेंस में आपको चार में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी। कौन कौन से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने कितने बताया, दो दो चार तो 6 हो गए। ठीक है, इनमें आपको आईएनजी मिलेगी। अब कैसे हम पहचानेंगे कि ये टेंस हमारा जो है प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का जो टेंस होगा उसमें का क्या क्या मिलेगा, इज होगा पहले, आईएनजी फॉर्म के पहले इज लगा होगा, या तो फिर आर लगा होगा, या फिर एम लगा होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ना कि पास्ट। पास्ट के हम बाद में बताएंगे, इसके बाद में अभी इसमें डिफरेंस बता देते हैं। चलो, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज लगा होगा या वर लगा होगा। ठीक है, इसके बाद में आईएनजी दी हुई होगी। कम समय में आपको देखिए केवल पहचान इसी से समझ लीजिए, ये प्रेजेंट का हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पास्ट। पास्ट में वाज वर के बाद आईएनजी लगा होगा और प्रेजेंट में इजएमआर के बाद लगा होगा। यही केवल डिफरेंस है प्रेजेंट और पास्ट का। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान समझते हैं क्या क्या है। जब हमारा सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, ठीक, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। ठीक है, इज एम आर। एक मिनट, हाँ क्या बताया हमने, इज एम आर, या फिर इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया होगा, आईएनजी फॉर्म दी हुई होगी,
प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। ठीक, यदि सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है, सेंटेंस यदि निगेटिव है भैया तो क्या होगा, इज एम आर इनके बाद में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म से पहले नॉट दिया होगा, ये निगेटिव। ये तो अफर्मेटिव का था, और निगेटिव में क्या होगा, केवल नॉट आएगा, ऐड होगा। नॉट कहाँ पे ऐड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होगी उसके और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। ये नहीं नॉट आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज के पहले लगा दो। नॉट कहाँ लगाएंगे आप, इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव टाइप है तो उसमें क्या करेंगे, इज एम आर को आप पहले करेंगे, इज एम आर को आप क्या करेंगे, पहले कर लेंगे। यहीं पे आप समझ लेते हैं, इज एम आर को क्या करेंगे, पहले कर लेंगे। ठीक है, इज एम आर को पहले करेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। यदि हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो इसके पहले क्या कर लेंगे, इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। यदि निगेटिव आ रहा है, ठीक है, नॉट आ रहा है तो नॉट लगा लेंगे। बस कहाँ लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव वाले में हम नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में। तो ये भैया इसकी पहचान हो गई, किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब इसमें देखिए आपको कुछ क्लू वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे हमने भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्लू वर्ड बताया था, उसी प्रकार से कुछ क्लू वर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे क्या, सचेत देख लेते हैं, स्टिल, अभी भी, जैसे माताजी अभी भी खाना बना रही हैं। ठीक है, एट दिस टाइम, इस समय, दीज डेज, इन दिनों, नाउ, अब, नावाडेज, आजकल महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, तो ये सब जहाँ पे आपको दिख जाए सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। जैसे हमने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि डेली एक्टिविटी हो या रेगुलरिटी हो रहा हो या फिर प्रोवर्ब कोई लगी हो या फिर क्या हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उससे आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या बताया, ये सारे जो क्लू वर्ड लिखे हुए हैं इनसे आप पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो दिया ही होगा, अब आईएनजी आपको कई जगह देखने को मिलेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उससे आपको थोड़ा दिक्कत पड़ेगी कि यार आईएनजी तो सर ने बताया था काफ़ी कई जगह आप यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचानना है तो इन क्लू वर्ड को आप देखिए, तुरंत आप आंखें मूंद के लगाइएगा। यदि यहाँ पे क्लू वर्ड दिख जाए, नाउ डेज लिखा है या एट दिस मोमेंट लिखा है, आईएनजी फॉर्म भी दे रखी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कोई और आपको सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी इसके लिखे हुए हैं। सी इज कुकिंग फूड राइट नाउ, तो भैया देखो नाउ लिखा हुआ है, हम पहचान, हमको कुछ देखना ही नहीं है, राइट नाउ लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म भी लगे हुए, हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इज इट स्टिल रेनिंग, क्या अभी भी बारिश हो रही है, क्या अभी भी, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या अभी भी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। भैया हमने कहा है इसमें बोलने तक, अभी तक भी जब हमने बोला तो भी काम क्या है, जारी है। ठीक है, तो भैया ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक, स्टिल लगा था, हम जान गए भैया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब देखिए ये तो हमने पहचान बताया। अब जो परीक्षा में देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, देखिए परीक्षा में तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आजकल कि कौन सा टेंस है। एक आपको टेंस दिया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें आपको बताना ये होगा, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा टेंस है। ठीक, दूसरा आपको पूछ लेगा कि जैसे कि एक टेंस दे दिया, ठीक, उसको कहेगा कि दूसरे टेंस में कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए। ठीक, नेक्स्ट एक तो भैया पूछेगा जैसे कि बीच में डॉट डॉट ब्लैंक कर दिया, उसमें बोझ लिया कि इसमें एक वर्ब भरिए, एक वर्ब दे दिया, अब इसमें कौन सी वर्ब
उसकी आएगी। 4 ऑप्शन में ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब उसमें से आपको बताना होगा जो सही वर्ब है वो लगाना है, ठीक। तो इस प्रकार से इस प्रकार से 3-4 प्रकार से अब क्वेश्चन को पूछने का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो गया है, ठीक। बताना चाहेंगे हम, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही टू स्कूल डेली। अब इसमें जो है ऑप्शन गो दे दिया, अब इसकी वर्ब भरना है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आ गए, एक तो ऑप्शन आ गया इज गोइंग, सॉरी, एक तो ऑप्शन आ गया भैया गोइंग, एक ऑप्शन आ गया गो, दूसरा ऑप्शन है गोज, फिर क्या है भैया, एक ऑप्शन आ गया वेंट। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। तो अब हमको बताना ये है कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। देखिए अब ही हमने बताया था कि आपको जब डेली दिख जाए, डेली रूटीन दिख जाए, ठीक है, तो हम जान जाएंगे कौन सा टेंस हमारा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक। अब हमको सब्जेक्ट पे जाना है। हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है भैया। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, यस या ईएस वाली फॉर्म लेता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं, देखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है, ये वाली वर्ब लगा दिया, ठीक। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है आजकल पूछा जाता है। अब या फिर दूसरा सेंटेंस, दूसरा देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है, ठीक। अब इसको कहेगा निगेटिव में बनाओ, ये कैसा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको कहेगा नेगेटिव में बनाना है। तो अभी हमने बताया था नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे भैया, केवल नॉट जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें नॉट अब कहाँ लगेगा, तो आप लोगों को इसका नेगेटिव कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सेंटेंस को नेगेटिव बना करके इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसको सही जवाब, ठीक। और आप तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और ये अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन बच्चों तक भी क्लास पहुंच सके जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू क्लास।